ओके। अब उसके देखो जो गिवन है उनको हैंड टू हैंड अपने लिखते जाते हैं साथ साथ में। सबसे पहले मेरे पास गिवन है क्या, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया, ए बी और ए सी आपके पास इक्वल है। एंड आफ्टर आपको क्या बोला गया उसने क्वेश्चन में कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड सी, तो एंगल बी और सी का आपने क्या करना है, बाइसेक्टर्स, मतलब जैसे एंगल ये बी बना हुआ है, ये एंगल सी बना हुआ है, तो एंगल बी का बाइसेक्टर का मतलब जो इस एंगल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे टू इक्वल पार्ट्स में। ओके। एंड सेम है जिसने बोला कि एंगल सी का भी आपने ऐसे ही बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, वो भी क्या करेगा, एंगल 3 और 4 में इसको डिवाइड कर देगा, मतलब अगर 60 60 का है तो 30 30 के हो जाएंगे। ओके। अब उसने बोला ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो वो दोनों जो लाइंस हैं बाइसेक्टर के बाद में वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाती हैं। एंड ज्वाइन ए टू ओ, ए को कहां तक ज्वाइन करना है, इस ए पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दीजिए। एंड उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, शो दैट, तो अभी देखो ये आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल है 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल्स बाइसेक्टर्स हैं ये, इसलिए ये इक्वल है। अभी शो दैट में आपको 2 प्रोडक्ट्स करने हैं यहां। शो दैट, सो नंबर 1 पे आपको क्या करना है, ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो नंबर 1 पे आपको ये बताना है। एंड नंबर 2 आपको क्या सॉल्व करना है, प्रूव करना है, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि जो ए ओ लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो देखो भी सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले जो चीज प्रूव करनी है उससे बेसिस अपने बात करेंगे। तो क्या बोला गया, ओ बी इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ सी के, तो ओ बी कहां है, अगर आप देखते हो तो ओ बी है ये, और ओ बी किसके इक्वल बतानी है मेरे को, ओ सी के, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल लेनी है तो मेरे को पता है मेरे को कौन सा ट्राइंगल यूज करना पड़ेगा, मेरे को कम से कम भी देखो ये वाला ट्राइंगल यूज करता हूं। अगर सपोज, यहां सपोज करो आप एक चीज कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल यूज करता हूं तो मेरे को ये और ये इक्वल प्रूफ करनी है, ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, ए और ए कॉमन हो जाएगी, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो और ये एंगल मैं अपने आप इक्वल बता देता हूं आपको। तो मैं ये वाला ट्राइंगल, नीचे वाला भी आप यूज कर सकते हो, बट उसमें आप करके देखोगे तो आपका आंसर नहीं आए, क्योंकि वहां आपको सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इसलिए वो आपका आंसर वहां सही नहीं बनेगा। तो अभी ध्यान देना, मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, तो एओबी और एओसी के अंदर क्या है, ओए ओए दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड। एंड आफ्टर उसके बाद में ए बी और ए सी क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसलिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ट्राइंगल एबीसी एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल। अभी थर्ड पार्ट कौन सा लेके आए, तो आपको पता है कि जब आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो एंगल बी और सी क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2 कि ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस है तो एंगल बी और सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे ए बी सी नहीं लिखना चाहते तो ए बी सी लिख देना, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, ए सी बी के। आगे रीजन लिखना हो तो बाय थ्योरम 7.2, तो 7.2 से आपको पता है कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अभी जब एंगल्स इक्वल हैं बट मेरे को तो हाफ हाफ एंगल की जरूरत है, तो बोथ साइड कर दूंगा मैं हाफ, तो बोथ साइड हाफ। जब दोनों साइड मैंने हाफ कर दिया तो 1/2 एंगल ए बी सी, एंड यहां भी हो जाएगा 1/2 एंगल ए सी बी। तो जैसे ही मैं इसका हाफ करता हूं तो देखो यहां तो मैं 1 लिख सकता हूं या 2 लिख सकता हूं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को तो 1 की नीड है, तो मैं यहां लिखूंगा एंगल 1। और एंगल ए सी बी का हाफ करता हूं या तो 3 लिख सकता हूं या 4 लिख सकता हूं, बट मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 की नीड है, तो मैंने 4 लिखा। तो आपको पता लगा कि 1/4 एंगल इक्वल है, और 2 साइड्स आपने ऑलरेडी ये बता रखी थी, ये साइड और ये एंगल थर्ड आपका इक्वल आ गया। तो आपको पता लगा कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप क्या बोल दोगे कि सर
जो एंगल है ये साइड है और ये एंगल है, तो कौन सा रूल हो जाएगा? दोनों साइड अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, तो एंगल एंगल साइड। तो आप लिखोगे कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय एंगल एंगल साइड रूल। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय CPCT B और OC क्या होंगे? OB और OC क्या होंगे? बाय CPCT इक्वल होंगे। अभी सेकंड पार्ट का आंसर भी मेरे को यहीं से मिल जाता है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि OA बाइसेक्ट एंगल A, तो OA का मतलब ये वाला एंगल, इसको 5 और 6 नेम दे दूं। यस, अपने को पता लगा जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो आप लिख दोगे ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप लिख दोगे एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है बाय CPCT। और नीचे लिख देना फिर आप क्या नाम है, जो AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो।